हेलो गाइस, तो आज से मैं एक न्यू ऑनगोइंग कोरियन ड्रामा स्टार्ट करने वाली हूँ जिसका नाम है बिटर स्वीट हेल। और ये बेसिकली एक मिस्ट्री थ्रिलर सीरीज है। कहानी के शुरुआत में हम एक नोवन नाम की लेडी को देखते हैं जो कि स्नोवी एरिया से गुजरते हुए कहीं जा रही थी। उसी मोमेंट पर उसे अपने फ्लैशबैक की बहुत सारी मेमोरीज याद आती है। देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसके साथ बहुत कुछ बुरा हुआ था। वो जैसे ही थोड़ा सा आगे पहुंचती है तो उसे वहाँ पर एक लेडी मिलती है। यहाँ से कहानी आ जाता है प्रेजेंट में, जहाँ पर हमें पता चलता है कि नोवन एक्चुअली में एक साइकोलॉजी की डॉक्टर थी। उसकी फैमिली में उसका हस्बैंड, उसका बेटा और उसके इन-लॉज थे, और साथ ही में उसका हस्बैंड भी एक डॉक्टर था। उसकी मदर इन लॉ होंग एक्चुअली में एक नॉवेलिस्ट थी, यानी कि वो मिस्ट्री नॉवेल्स लिखा करती थी। फिर जब पूरी फैमिली खाना खाने के लिए बैठे थे उस टाइम पर हमें पता चलता है कि होंग और उसके हस्बैंड के रिलेशंस अच्छे नहीं थे। वो दोनों छोटी छोटी बातों पर लड़ते रहते थे। फिर अगले सीन में नोवन जब अपने क्लिनिक में थी तो उसके पास एक सेना नाम की पेशेंट आती है। सेना उससे कहती है, मैं तुमसे काफी टाइम से मिलने की कोशिश कर रही थी। पहले तो नोवन को सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन सेना काफी अजीब बातें करने लग जाती है। कहती है वो किसी से प्यार करती है और जिसे वो प्यार करती है वो उसे दुखी नहीं देखना चाहती। उसका बॉयफ्रेंड ऐसी फैमिली में रहता है जो फैमिली उसे सूट नहीं करती। पता चलता है कि वो जिससे प्यार करती थी वो पहले से ही शादीशुदा था। वो कहती है उसे डिवोर्स ले लेना चाहिए। वैसे भी वो दोनों साथ में बस दिखावे के लिए रहते हैं, उन दोनों के बीच में कोई प्यार नहीं है। उसकी फैमिली को ऐसा लगता है कि वो लोग एक दूसरे के बारे में सब कुछ जानते हैं, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। फिर वो नोवन से पूछती है, क्या तुम अपने फैमिली के बारे में सब कुछ जानती हो? तो नोवन कहती है, फैमिली का मतलब वो नहीं होता जहाँ पर सबको सबके बारे में सब कुछ पता ही रहे। फिर अगले सीन में हम चोई को देखते हैं जो आराम से सो रहा था। वहीं पर उसकी वाइफ होंग खड़ी थी जो उसे सोते हुए देख रही थी। उसने उसके बेड के सामने एक अजीब सी पेंटिंग लगवाई थी। उसे जैसे ही रियलाइज होता है कि वहाँ पर कोई खड़ा है वो एकदम से डर जाता है। वो होंग से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तो होंग कहती है, मैं तो उस पेंटिंग को देख रही थी। तो चोई कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी चॉइस बहुत ही अजीब है, लेकिन ये पेंटिंग मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसे यहाँ से निकलवाओ। तो होंग कहती है, मैं उसे वहाँ से क्यों हटवाऊं? ये रूम मेरा है, मैं यहाँ पर जो चाहे वो कर सकती हूँ। फिर अगले सीन में हम नोवन के हस्बैंड जेजिन को देखते हैं जो अपने बेटे दोयुन को स्कूल छोड़ने के लिए जा रहा था। वो दोयुन से बात करने की काफी कोशिश कर रहा था। पता चलता है कि उसकी गर्लफ्रेंड थी, लेकिन दोयुन कुछ खास बताता नहीं। कहता है, अगर मैंने आपको कुछ भी बताया तो आप जाकर मॉम को बता दोगे। वैसे भी मॉम आपको कंट्रोल करती है और आप करने भी देते हो। तो जेजिन कहता है, मैं ये सब इसीलिए करता हूँ क्योंकि मैं तुम्हारी मॉम से प्यार करता हूँ। दूसरी तरफ नोवन के क्लिनिक में उसका भाई आया हुआ था। पता चलता है कि वो एक सेल्समैन की जॉब करता था, जो जॉब नोवन नहीं लगवाई थी। वो कहता है कि उसे सेल्समैन की जॉब नहीं करनी है, इसीलिए उसने रिजाइन कर दिया। ये सुनकर नोवन उस पर काफी गुस्सा करती है। तो उसका भाई कहता है उसका स्टार्टअप का प्लान है। उसके भाई के वहाँ से जाते ही वो नोटिस करती है कि उसके लिए एक पार्सल आया हुआ था। वो जैसे उस पार्सल को खोलती है तो एकदम से डर जाती है क्योंकि उसके अंदर एक डेड पिजन था जिसका सर अलग से काटा गया था, और साथ ही में वहाँ पर उसके फैमिली की फोटो भी थी और नोट में लिखा था, क्या तुम्हारी फैमिली ठीक है? उसे समझ नहीं आता कि आखिर ये पार्सल किसने भेजा होगा और क्यों भेजा होगा। ये सब देखकर वो बहुत डर जाती है। तभी उसे अपने बचपन का सीन याद आता है जहाँ पर उसके पैरों में चोट लग गया था और उसके डैड उसे दवाई लगा रहे थे। उसके डैड उससे कहते हैं, ये सब होता रहता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कभी कभी हम गिरते हैं लेकिन फिर हम खुद को संभाल लेते हैं। अगर तुम्हें तकलीफ होगी तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, क्योंकि लाइफ कभी भी फ्लैट नहीं चलता, ऊपर नीचे होता रहता है। लेकिन नोवन को गिरना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। दूसरी तरफ हम उसके हस्बैंड जेजिन को देखते हैं जो ऑपरेशन करके बाहर आया हुआ था। वो काफी डरा हुआ लग रहा था। तभी वहाँ पर एक दूसरी डॉक्टर आती है। उसे ऐसी हालत में देखकर वो उसे शांत करने की कोशिश करती है। फिर जब वो सारे लोग खाना खाने के लिए बाहर जा रहे थे तभी जेजिन को बाहर उसके फ्रेंड का बेटा मिल जाता है जिसका नाम तेओ था, और वो अपने कलीग्स के साथ ना जाकर उसके साथ चला जाता है। ये सब देखकर उस लेडी को बहुत गुस्सा आता है। यहाँ पर हमें पता चलता है नोवन और जेजिन दोनों को ही डॉक्टर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलने वाला था। बेटे के अवार्ड मिलने पर वो बहुत खुश थी, लेकिन नोवन के लिए उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। शॉपिंग करने के बाद वो एक जगह पर आती है जहाँ पर एक बहुत पुराना रेस्टोरेंट था। अंदर आकर जो आदमी उसके लिए खाना सर्व करता है पता चलता है कि वो उसको बहुत पहले से जानती थी। इस तरफ जेजिन तेओ के साथ बैठकर लंच कर रहा था। तभी नोवन वहाँ पर आती है। एक्चुअली में वो भी यहीं पर खाना खाने के लिए आई हुई थी। जेजिन उसे बताता है कि ये उसके फ्रेंड का बेटा है। नोवन कहती है, मैंने तुम्हें पहले भी कहीं देखा है। तेओ कहता है, आपने मुझे नहीं देखा है, लेकिन मैंने आपको टीवी पर देखा है, आप तो बहुत फेमस हो। लेकिन नोवन को ये बात हजम नहीं होती। उसे ऐसा लग रहा था कि उसने इसे कहीं तो देखा है। तभी उसके पास उसके असिस्टेंट का कॉल आता है। वो बताती है, इंटरनेट पर एक वीडियो वायरल हो रहा है आपके डैड के केस के बारे में। वीडियो में नोवन के डैड के बारे में बहुत ही बुरी बातें बोली जा रही थी। पता चलता है कि उसके डैड ने सुसाइड कमिट किया था। बोला जा रहा था कि उसके डैड सेक्सुअल हरासमेंट केस में इन्वॉल्व थे। जो इंसान ऐसा था उसकी बेटी कैसी होगी? नोवन के डैड एक्चुअली में एक कंपनी के डायरेक्टर थे और उनके ऊपर पैसों की हेरा फेरी का इल्जाम लगा था। फ्लैशबैक सीन में जब वो घर आती है तो वहाँ पर उसके डैड के साथ एक आदमी बैठा हुआ था। वो आदमी
आदमी कहता है सेक्रेटरी ने अपना स्टेटमेंट दे दिया है, उसने कहा है कि तुमने उसे सेक्सुअली असॉल्ट किया है। नोवान के डैड कहते हैं तुम मुझे बहुत ही अच्छे से जानते हो, मैं ऐसा काम कर ही नहीं सकता हूँ, मुझ पे गलत इल्जाम लगाया जा रहा है। पता चलता है कि यह आदमी और कोई नहीं बल्कि मिस्टर चोई था, जो कि नोवान का फादर इन लॉ था। यानी कि जिस घर में वो शादी करके गई थी उनकी फैमिली वाले एक दूसरे को पहले से ही जानते थे। मिस्टर चोई एक्चुअली में एक प्रोसिक्यूटर था और वही इनके केस को हैंडल कर रहा था। वो जैसे ही नोवान को अपने सामने देखते हैं तो वो कहते हैं उन्होंने ये सब कुछ नहीं किया है, उन पे गलत और झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। तो नोवान कहती है अगर आपने कुछ भी गलत नहीं किया है तो फिर आप प्रूव करके दिखाओ, आपको कम से कम अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना होगा। ये सब सुनकर उसके डैड एकदम से टूट जाते हैं कि उनकी बेटी भी उन पे भरोसा नहीं कर रही है, उनसे ये सब कुछ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता है और वो बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान दे देते हैं। ये सब कुछ याद करके वो एकदम से डिस्टर्ब हो जाती है। फिर अगले सीन में जब चोई ड्रिंक कर रहा था तभी जेजिन वहाँ पर आता है। उन दोनों ने बात करना शुरू ही किया था, इतने में वहाँ पर होंग आ जाती है और जेजिन से कहती है बहुत लेट हो गया है, तुम्हें जाकर सो जाना चाहिए। एक्चुअली में होंग जेजिन को उसके डैड के पास बिल्कुल भी रहने नहीं देती थी। जेजिन के वहाँ से जाते ही वो होंग से पूछता है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। तो होंग कहती है तुमने अपनी पूरी जिंदगी मुझ पे चीट किया है, तुम घर भी मुश्किल से आते थे और अब तुम्हें अचानक से अच्छा डैड बनना है। ये सब कुछ जेजिन भी सुन रहा था। चोई कहता है जब जेजिन छोटा था तब तुमने मुझे कभी भी उसके आसपास भी जाने नहीं दिया। तो होंग कहती है तुम्हें नहीं पता क्या कि मैं ऐसा क्यों करती हूँ? ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो उसे तुमसे सीखने की जरूरत है। तुम्हारे तो न जाने कितने अफेयर्स थे, मैंने तुम्हारी प्रोसिक्यूटर वाली इमेज बचाने के लिए तुम्हारी कितनी मदद की, तुम्हें इन सब चीजों के लिए ग्रेटफुल होना चाहिए। चोई कहता है तुमने ये सब मेरे लिए नहीं किया बल्कि अपना इमेज बचाने के लिए किया। अगर दुनिया वालों के सामने सच्चाई आ जाती तो फिर बेइज्जती तुम्हारी भी होती। सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे, जहाँ पर हमेशा की तरह चोई अपने डॉग को लेकर वॉक पर निकला था। उसी मोमेंट पर उसका पैर स्लिप होता है और वो एकदम से नीचे गिर जाता है। इसके पहले कि वो उठकर ऊपर आता तभी एक बहुत बड़ा सा चट्टान उसके ऊपर गिर जाता है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। यहाँ से हमें उसके फ्यूनरल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सब कुछ शांत था। तभी वहाँ पर चोई की बहन आकर रोने लग जाती है। देखकर ऐसा लग रहा था कि वो रो नहीं रही थी बल्कि चिल्ला रही थी। नोवान जैसे ही वहाँ से बाहर आती है तो उसे किसी लड़की की रोने की आवाज आती है। चेक करने पर पता चलता है कि ये तो वही लड़की सेना थी जो एक बार उसके क्लिनिक में आई थी। उस दिन उसने बहुत ही अजीब अजीब बातें की थी। नोवान पूछती है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, क्या तुम मेरे फादर इन लॉ को जानती थी? तभी उसे याद आता है उस लड़की ने उसे बताया था कि वो एक ऐसे आदमी से प्यार करती है जो पहले से ही शादीशुदा है। ये सब कुछ याद करके उसे ऐसा लगता है कि कहीं इस लड़की का अफेयर उसके फादर इन लॉ के साथ तो नहीं था, लेकिन सेना कोई जवाब दिए बिना ही वहाँ से चली जाती है। फिर अगले सीन में जब चोई का रूम साफ किया जा रहा था तब उसे वहाँ पर एक पेंटिंग मिलती है। पेंटिंग को नीचे उतारते ही पता चलता है कि वहाँ पर एक सीक्रेट लॉकर था। वो काफी सारा पासवर्ड ट्राई करती है लेकिन वो लॉकर नहीं खुलता। तभी वो उस पेंटिंग के ऊपर एक डेट देखती है। डेट एंटर करने पर वो लॉकर खुल जाता है। उसे उस लॉकर में एक डायरी और एक पेन ड्राइव मिलता है। उस डायरी के अंदर नोवान के डैड और उसके फादर इन लॉ की बहुत सारी फोटोज थी, क्योंकि पहले वो दोनों काफी अच्छे दोस्त हुआ करते थे। फिर वो जैसे उस पेन ड्राइव को ओपन करती है तो उसे वहाँ पर एक ऑडियो रिकॉर्डिंग मिलता है जिसमें कोई आदमी चोई से कह रहा था कि आपको नोवान के डैड को सेक्सुअल हरासमेंट के केस में फंसाना होगा, ऐसे करके आप हमारी कंपनी में ज्वाइन कर सकते हो। नोवान के डैड एक्चुअली में उस कंपनी के डायरेक्टर हुआ करते थे। चोई कहता है नोवान के डैड एक बहुत ही अच्छा इंसान है, उसको फंसाना इतना आसान नहीं होगा। तो आदमी कहता है सेक्रेटरी उसके खिलाफ बयान देने को तैयार है। जो सेक्रेटरी वहाँ पर काम करती है वो उसके अगेंस्ट एक फॉल्स स्टेटमेंट देगी, ऐसे करने पर वो कभी भी बाहर नहीं आ पाएगा। ये सब सुनकर वो बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिसपे उसने इतना भरोसा किया उसी ने उसके डैड को फंसाया था। उसे याद आता है उसके डैड ने उससे कहा था कि उन्होंने ये सब कुछ नहीं किया है बल्कि उन पे गलत इल्जाम लगाया जा रहा है, लेकिन उस टाइम पर उसने भी अपने डैड पर भरोसा नहीं किया था और कहा था कि अगर आपने कुछ भी नहीं किया है तो फिर आप इस चीज को प्रूव करो। फ्लैशबैक सीन में हम देखते हैं उसके डैड के सुसाइड करने के बाद चोई नोवान को अपने घर ले गए थे। ये सब याद करते वो जैसे ही बाहर आती है तो वहाँ पर होंग को देखती है जो कि बहुत ही अजीब तरीके से डांस कर रही थी। और इसी सीन के साथ एपिसोड 1 यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।